उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार ने अचानक वाई प्लस की सुरक्षा दे दी है। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? आखिर क्यों एकदम से सरकार चंद्रशेखर पर मेहरबान हुई है? इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शाहिद जुबेरी जी हमारे साथ हैं। जुबेरी साहब, क्या लगता है आपको, जो चंद्रशेखर को अचानक ही सुरक्षा की दे दी गई है? पिछले 1 साल से लगातार वो मांग रहे थे, धरने प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन तब उनको सुरक्षा नहीं मिली। अब अचानक से उनको सुरक्षा दे दी गई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब उन पर कार पे हमला हुआ था और वो बाल बाल उनकी जान बची थी, तब से लेके आज तक वो सुरक्षा की मांग करते रहे। मीडिया के सामने भी उन्होंने यही मांग उठाई और धरने भी दिए प्रदर्शन भी किए, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई। अब अचानक से वायु प्लस की या वायु सुरक्षा उनको दे दी गई है, ये अपने आप में कुछ संदेह तो पैदा करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये बड़ा आसान सा हो गया कहना कि जो हमारे साथ नहीं वो या तो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। दोनों तरफ से इस तरह की बातें कही जाती हैं। हमारे मुल्क में लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पीछे कोई अपना चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी की गोद में चले गए हैं या बीजेपी के सहयोग से वो नगीना में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस चुनावी मौसम में और चुनावी बयार में उनको सुरक्षा दी गई है, वो सवाल तो खड़े करती है। अब ये जवाब तो चंद्रशेखर दे सकते हैं कि क्या उनकी अंदर खाने कोई बात चल रही है बीजेपी से या नहीं चल रही है। अब तक तो उनका जो रुख था वो बीजेपी के खिलाफ ही रहा और माना जा रहा था कि वो सपा के करीब हैं, अखिलेश के करीब हैं। फिर ये आया कि वो जयंत के भी करीब हैं, जयंत को भी बड़ा भाई मानते हैं, उनको भी उनकी राजनीति को दिल से मानते हैं। और उनके जाने के बाद उनका जो बयान आया वो तब भी उनके उसके फैसले से के साथ नहीं खड़े थे, यानी अलग थे। लेकिन अचानक जो घटना है वो हम देख रहे हैं। मसलन एक तरफ तो ये वाई सिक्योरिटी का मामला है जो उनको दी गई है, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मौत है जो जो जुडिशरी की कस्टडी में हुई है। और ये पहली मौत नहीं है, इससे पहले मुन्ना बजरंगी की मौत जुडिशरी कस्टडी में हुई। मुख्तार अंसारी के घर वाले गुहार लगाते रहे सुप्रीम कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और वो जो कहना चाहिए उनकी मांग यही थी कि खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने, यूपी सरकार ने ये कहा था कि हम उनकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। तो किसी की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, किसी की सुरक्षा हटा दी जाती है। आपको याद होगा अभी 11 महीने पहले अतीक और उनके भाई अशरफ को, जिनको 1000 जवानों की सुरक्षा दी गई थी, माफिया थे माना जाता है, केस चल रहे थे। लेकिन अचानक ऐसे सुरक्षा के घेरे में रहने वाले व्यक्ति को पुलिस मेडिकल मायने के लिए अस्पताल ले जाती है। सब जानते हैं कि जिसको इतने सुरक्षा के घेरे हों, मैं और आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम रोज़ इन चीज़ों को देखते भी हैं और झेलते भी हैं कि अगर हम माफिया से बात भी करना चाहें, बढ़ना भी चाहें, तो पुलिस हमें बढ़ने नहीं देती। मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं, फूलन देवी के कातिल को जब यहाँ इसमें पुलिस लाइन की वहीं कोठरी में किसी में रखा हुआ था, तो मैं और हमारे साथी रियाज हाशमी और जिस अन्य पत्रकार साथी चाहते थे कि उससे बात कर लें। हम किसी तरह पहुँचे भी,
लेकिन हमें रोका गया। लेकिन चूँकि मैं उनके साथ था, वो खुद जागरण से उस वक़्त जुड़े हुए थे और कई बड़े लोग थे, बड़ी मुश्किल से हम उससे बात कर पाए थे। तो वहाँ कैसे हुआ कि वो तक पत्रकार पहुँच गए 3, वो मामला आज तक नहीं खुला। वो पत्रकार कौन थे? पकड़े ज़रूर गए। उनके पास इतने महँगे-महँगे पिस्टल कहाँ से आए? वो पिस्टल जिससे वो पंजाबी गायक मू मूसा की मूसा वाले की मौत हुई थी। ये सवाल आज तक भी रहस्य में बने हुए हैं। और उसी तरह मैं समझता हूँ, ये सवाल भी अभी ज़हनों में है और आपने सही सवाल पूछा कि आखिर ऐसे मौसम में जबकि चुनाव में चंद दिन बाकी रह गए, महीने भी बाकी हैं अब तो, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को जो 1 साल से गुहार लगा रहा था अपनी सुरक्षा की, जिसकी कार पर हमला हो चुका था, उसको अचानक वायु सुरक्षा क्यों दी गई है? ये सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए और ये अपने आप में चंद्रशेखर जी से भी पूछा जाने वाला सवाल है। जी साहब, ये बताइए, जब ऐसा लग रहा है कि जिनकी नज़दीकियाँ अखिलेश यादव से घटी, उनको सरकार ने सुरक्षा दे दी। कई तरह के जो पहले मंत्री, माफ़ कीजिएगा, जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, भी जो टूट कर आए थे, भाजपा में शामिल हुए, क्रॉस वोटिंग की, उनको सुरक्षा मिली। तो क्या लगता है कि जिनकी नज़दीकियाँ अखिलेश से घट रही है, सरकार उन पर धीरे-धीरे हाथ रख रही है? देखो, ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि बीजेपी पे यह आरोप है कि बीजेपी अजीत पवार को, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर ये बात कह चुके थे कि ईडी का उनका इतने 75,000 करोड़ का घोटाले का उन पर आरोप था। एनडीए ईडी उनकी जांच कर रही थी, लेकिन वो शिवसेना के में जाते हैं और बीजेपी के सपोर्ट से वो वहाँ उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो गया बीजेपी में जाना किसी लॉन्ड्री में जाके धुल जाना है उसके पाप का। जो आपने बात कही कि जो सभा के करीब थे, वो ऐसा ऐसा जब वहाँ जाते हैं बीजेपी में, उनको सुरक्षा मिल जाती है। और जो बीजेपी में नहीं जाते या बीजेपी से इधर आते हैं, उनकी सुरक्षा हट जाती है। मैं अपनी जगह, अपनी 30-35 साल की, 40 साल की पत्रकारिता में देख रहा हूँ कि ये तो तय है कि राजनीति में माफिया का, गुंडे बदमाशों का एक दबदबा है, हमेशा से रहा है। लेकिन आज़ादी के पहले सालों में तो ये दबदबा ना के बराबर था। वो जो लोग उसूलों की राजनीति करते थे, आदर्शों की राजनीति करते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, उन चीज़ों से बचते थे और वो माफियाओं से, गुंडों से कहीं किसी तरह कोई समझौता नहीं करते थे। लेकिन बाद आपने देखा है कि खुद यही यादव नाम में जहन से निकल रहा है पूरा, समाजवादी में भी रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। मतलब पॉलिटिक्स का और क्राइम की दुनिया का गठजोड़ है जो बढ़ रहा है, जो एक आम शहरी के लिए खतरे की घंटी तो है ही। आम आदमी के साथ कुछ घटना घट जाए तो उसे वो आखिरी उम्मीद न्यायपालिका होती है, होनी भी चाहिए। और मैं अब आज भी अपनी न्यायपालिका को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि न्यायपालिका इंसाफ भी करती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी दबाव है। वो और बात है कि वो उस दबाव को किस तरह झेल रहे हैं, लेकिन दिख रहा कि दबाव है। बहुत सारे मामलों में सामने आया जो यहाँ कहने की बात नहीं है, मगर न्यायपालिका भी आज़ाद है। लेकिन आम शहरी, आम वोटर ये महसूस करता है जब हमसे कहा जाता है कि अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को अपना उम्मीदवार चुने, अपना नुमाइंदा चुने, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसी मुख्तार अब्बास अंसारी, जिस पर दर्जनों आरोप हैं, जिस शायद 2 मुकदमों में, 65 मुकदमों में से आजीवन कारावास की सज़ा भी दी गई है,
इन्हीं का बेटा अब्बास अंसारी किसके पार्टी में है आप सब जानते हैं, सहदेव पार्टी में। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं वो। और वो विधायक किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जाहिर बात है कि एनडीए को, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ये जानना कि आज का गुंडा कल का विधायक तो न बन जाए, या कल का विधायक आने वाला कोई माफिया न बन जाए। मसलन हमें जो सवाल उस वक्त के आज़ाद मीडिया ने उठाए थे कि अतीक अंसारी या अशरफ अंसारी के मौत के बाद ये जो घटना घटी है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ा माफिया तो नहीं है, कोई नया गैंग तो जन्म नहीं ले रहा है। हमें ये लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो, उसके पीछे भी ऐसा कुछ हो सकता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई गैंग तो है। अब मैं सवाल तो खड़े होंगे सरकार पर कि सरकार की कस्टडी में, जुडिशल कस्टडी में, जेल में, अदालत में, इवन आपको याद होगा कभी जरा के एक कातिल को गोली से वकील के भेष में आया था, गोली मार दी गई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं कि हम उसे ठोक दे रहे हैं जो गुंडा माफिया है, और उसको सुरक्षा, बहन और बेटों को सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये कैसी सुरक्षा है कि एक माफिया का बेटा आपका ऐसी पार्टी में है जो आपको सपोर्ट कर रही है, और उस पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर की वीडियो सबने वायरल होती देखी है, जो खुलेआम कह रहा है कि थाने जाओ, 25 रुपये का पीला गमछा खरीदो और जाकर कहो कि वो मुझ में ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी को देखे। दरोगा की हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें इनकार कर सके। दरोगा क्या एसपी नहीं कर सकता। इवन उन्होंने डीजीपी तक को पर सवाल खड़े कर दिए कि वो मंत्री जी से सवाल नहीं पूछ सकता। अगर ऐसा व्यक्ति मंत्री बनने के बाद, कानून की शपथ लेने के बाद ये बात कह रहा है और वो योगी सरकार में मंत्री है, तो सवाल तो सरकार पे ही खड़े होंगे। और सरकार से ही पूछा जाएगा कि 1 साल से जो आपसे गुहार लगाता रहा, उसको आपने सुरक्षा नहीं दी। अब वह सुरक्षा दी है, हो सकता है आपने इसलिए दी हो। मैं समझता हूँ कि शायद वो नगीना से लड़ रहे हैं। नगीना मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। चंद्रशेखर को ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मायावती के बाद यूपी में चंद्रशेखर कमजोरों की, दलितों की, युवाओं की एक मजबूत आवाज़ समझी जाती है। आप देखते हैं कि हमारी बात की जो पीढ़ी है वो उसको दीवानावार चाहती है। मैं उनकी कई सभाओं में मैंने देखा, जो वीडियो देखी उनकी, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ जब उन्होंने भीम आर्मी नहीं बनाई थी, और जब वो सोशल एक्टिविस्ट थे, शिक्षा का क्षेत्र में काम कर रहे थे, और यहाँ वो हमारे डीजीपी आए हुए थे उस वक्त के सपा सरकार के, और घटना घट चुकी थी इसकी, ये जो गुरुद्वारा मस्जिद का जो मामला था, उस पर जो दंगा हुआ था, मैं और वो बराबर में बैठे थे। वो मिलना चाहते थे डीजीपी से किसी मामले में। उस वक्त की सपा सरकार की बात कह रहा हूँ। उस वक्त सरकार के पुलिस ने उस वक्त सरकार के मंत्री के नज़दीकी लोगों ने उनको उन तक पहुंचने नहीं दिया था, डीजीपी तक। मुझे अच्छी तरह याद है, डीजीपी हमारे चुके यहाँ, हमारे इसलिए याद थे कि वो यहाँ एसएसपी रह चुके थे। आपको याद हो, उनके हाथ में नाम मिस कर रहा हूँ, सरौता, पान के शौकीन थे, सरौता से छाली काटते थे, सुपारी काटते थे। ये उस वक्त की बात है। तो एक तो वक्त वो था कि जब चंद्रशेखर आज़ाद को, जब वो आज़ाद नहीं थे, रावण थे,
एक डीजीपी से मिलने नहीं दे रहा था। आज उसी चंद्रशेखर आज़ाद में से क्या खूबी पैदा हो गई, या कौन सी ऐसी सुरक्षा एक साल में अभी जाग गई कि उन्हें वही सुरक्षा दी गई है। मैं भी समझ इसके पीछे कोई ना कोई चुनावी लाभ तो है। अब ये जवाब तो या तो चंद्रशेखर जी दे सकते हैं कि वो उनके संघर्ष का नतीजा है कि उन्हें सुरक्षा मिली है, ये सरकार दे सकती है। लेकिन आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा, ये सवाल आपको और मुझे सोचना है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। या आपकी और मेरी सुरक्षा का क्या होगा जो हम माइक पर बोल रहे हैं या अखबार में लिख रहे हैं या लोगों के बीच कह रहे हैं। हमारा अपना क्या होगा? हम भी अपनी कहीं ना कहीं एक परिवार रखते हैं। ठीक सर। ये भी सवाल है अपने आप में। तो ये थे डॉक्टर शाहिद जुबैरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साफ तौर पर जो इनकी निजी राय है, ये यही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं चुनावी लाभ लेने के लिए हो सकता है चंद्रशेखर को सुरक्षा प्रदान की गई हो। हालाँकि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या राज है, यह कह पाना मुश्किल है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।